welcome to Core Study Circle, Ravli in this side. So today we will be taking one of the important question of chapter 9, some applications of trigonometry. So the first question is the angle of elevation of a cloud. Angle of elevation बन रहा है cloud का, एक point है 200 मीटर above a lake. लेक से 200 मीटर अबव एक पॉइंट है जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री. और उसी 200 मीटर अबव द लेक वाले पॉइंट से, जो कि ग्राउंड पे पॉइंट है, उस पॉइंट से हम डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ क्लाउड फॉर्म कर रहा है, जो कि फॉर्म करेगा लेक के अंदर. वो पॉइंट जो फॉर्म कर रहा है उस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का. तो हमें हाइट ऑफ द क्लाउड बतानी है लेक के सरफेस से. तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं. फिगर कैसा बनेगा इसका? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक. अबव अ लेक की बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा लेक का सरफेस. ठीक है, यहाँ पे हमने ये लेक का सरफेस ले लिया और 200 मीटर अबव है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट है 200 मीटर जहाँ से हम क्लाउड को देखेंगे. क्लाउड पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा. तो यहाँ से अगर 200 मीटर अबव है तो यहाँ से भी 200 मीटर वो अबव ही होगा. तो ये हमारा, ये भी 200 मीटर अबव होगा. ये हमारा लेक का पोर्शन है और ये ऊपर पॉइंट आ गया हमारा 200 मीटर अबव. अब इस पॉइंट से क्लाउड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. ये हमारा क्लाउड आ गया यहाँ पे. इस पॉइंट पे क्लाउड आएगा हमारा और यहाँ से हम जब क्लाउड को देखेंगे तो कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री. तो यहाँ से हम क्लाउड को देख रहे हैं, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पे 30 डिग्री. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक. अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे फॉर्म होगा क्लाउड का? रिफ्लेक्शन ग्राउंड से तो फॉर्म होगा नहीं. ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, मतलब 200 मीटर अबव सरफेस जो भी है, ठीक है. तो यहाँ से तो फॉर्म होगा नहीं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन लेक के रिफ्लेक्शन के डाउनवर्ड्स फॉर्म होगा. उतनी ही लेंथ पे फॉर्म होगा जितना रिफ्लेक्शन, जितना क्लाउड का हाइट है. ठीक है, तो क्लाउड का हाइट अभी क्या है हमारा? क्लाउड का हाइट अभी फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, ये वाला पूरा क्लाउड का हाइट है इंक्लूडिंग द 200 मीटर. ठीक है, तो ये अभी हमारा क्लाउड का हाइट है. अब इस सरफेस से नीचे जो हमारा रिफ्लेक्शन आएगा वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड होगा. तो यहाँ से इस सरफेस से नीचे हमारा रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है क्लाउड का. और इसी पॉइंट से 200 मीटर अबव वाले पॉइंट से हम डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम पॉइंट से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड साइड देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेगा. कितने का फॉर्म करेगा? 60 डिग्री का. तो यहाँ से अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करेंगे जो कि बना हमारा 60 डिग्री का. किसके बिटवीन में बनेगा? ग्राउंड की जो लेंथ है वो, विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट. तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री का. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक. तो लेक का सरफेस कहाँ पे है? ये वाला. ठीक है, और नीचे से सारा हमारा फिर लेक है, लेक फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. तो ये जो ये फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पे, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड है. और ये जो ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा हो गया क्लाउड जहाँ पे है. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए. ठीक है, यहाँ पे ये हो गया बी, नेमिंग कर रहे हैं सी डी, इसका ले लेते हैं ई, एंड ये हमारा हो गया एफ. तो ए इज़ अ पॉइंट वेयर द क्लाउड इज सिचुएटेड. ये पॉइंट हमारा हो गया जो क्लाउड है. ए इज़ द पॉइंट ऑफ क्लाउड एंड एफ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड. यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन में. ए इज़ द पॉइंट ऑफ क्लाउड एंड एफ जो है, एफ इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड. ये हमारा क्लाउड का
रिफ्लेक्शन है जो एफ पॉइंट पे है। अब हमारे पास बी ई कितना है 200 मीटर, सी डी भी 200 मीटर है। तो हमारा हाइट ऑफ क्लाउड जो हमें फाइंड करने के लिए बोला वो क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ क्लाउड क्या हुआ, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ, कौन से सर्फेस से पूछा गया है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेक। तो हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ क्लाउड को h। अब हाइट ऑफ क्लाउड सर्फेस ऑफ लेक से देखा जाए तो लेक का सर्फेस तो ईडी है, राइट, ईडी सर्फेस है लेक का। तो हमारी हाइट ऑफ क्लाउड क्या हुई, ए ई हमारी हाइट ऑफ क्लाउड हुई। और उसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ई एफ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड हुआ। तो अगर हमारा हाइट ऑफ क्लाउड h है तो ई एफ भी हमारा रिफ्लेक्शन भी जो होगा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन फॉर्म होता है लेक पे वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है जो हमारा ए ई होगा उसके। तो अगर हम इसको h ले रहे हैं तो हमारा ई एफ भी h होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ही फॉर्म होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड बी h मीटर, ठीक है। तो h क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ए ई हमारा h हुआ, इक्वल्स टू ए ई किसके इक्वल हो गया हमारा, ई एफ के इक्वल्स टू h मीटर, ठीक है। अब हमारे पास ए ई तो h मीटर हो गया, बट अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा अप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, फिर ए बी की भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो ए बी की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, ए बी कैसे फॉर्म हो रहा है, ए ई में से अगर हम बी ई को माइनस कर दे तो ए बी हमें मिल जाएगा। ए ई टोटल कितना लिया h, ए बी कितना है नहीं पता, ये हमें बी ई पता है, बी ई कितना है 200। ए बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्या करेंगे, बड़े वाले पार्ट में से ए ई में से बी ई को माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया, ए ई हमारे पास h है, बी ई हमारे पास है 200। तो हमें ए बी की वैल्यू मिल गई h माइनस 200 मीटर, ठीक है। ऐसे ही जब हम ट्राइंगल बी एफ सी पे वर्क करेंगे तो हमारे पास बी एफ तो नहीं है ना, बी एफ की वैल्यू नहीं है, लेकिन ई एफ की वैल्यू है h और बी ई की वैल्यू है 200। तो बी एफ कितना हो जाएगा उसका टोटल, तो बी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई, बी ई प्लस ई एफ, विच इज़ बी ई की वैल्यू है 200 और ई एफ की वैल्यू है h, ये लिखा। ये हमारे पास हो गया 200 प्लस h मीटर। होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में, अब हमें क्वेश्चन में बोला है h की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लेक फाइंड करो। तो वो अब हम फाइंड करते हैं। उसके लिए अब हम ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस है हमारा बी सी, परपेंडिकुलर ए बी, बेस इज बी सी। तो हमारा ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री बिकॉज द एंगल इज 30 डिग्री, और हम पी अपॉन बी लेके चल रहे हैं। तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, h माइनस 200। तो h माइनस 200 अपॉन बी सी की वैल्यू नहीं पता, तो बी सी एज इट इज़ इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 h माइनस 200 इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू हमें मिल गई √3 h माइनस 200। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, इन ट्राइंगल बी एफ सी, इस पे डालते हैं, इन ट्राइंगल बी एफ सी में बी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ tan
60 डिग्री। tan क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिया है इसीलिए। बी एफ कैसे फॉर्म हो रहा है? बी एफ बी ई प्लस ई एफ, तो बी ई प्लस ई एफ। ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे बी एफ की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड की हुई है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब हमने बी एफ की वैल्यू अगर ऑलरेडी ऊपर फाइंड की हुई है तो हम यहाँ डायरेक्टली बी एफ की वैल्यू ले लेते हैं। 200 प्लस एच अपॉन बी सी की वैल्यू नहीं पता, इक्वल्स टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 प्लस एच इक्वल्स टू √3 बी सी। बी सी की वैल्यू कहीं हमने फाइंड करी थी, विच इज़ इन दिस पार्ट। यहाँ पे बी सी की वैल्यू आई थी √3 h माइनस 200, तो इसको फर्स्ट पुट करते हैं एंड इसको सेकेंड। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बी सी इन 2। सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं और पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि बी सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बी सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 200 प्लस एच इक्वल्स टू √3। यहाँ पे है वैल्यू √3 h माइनस 200, ब्रैकेट में √3, एक और ब्रैकेट है फिर h माइनस 200। 200 प्लस एच इक्वल्स टू √3 इंटू √3 हो गया 3 h माइनस 200, 3h माइनस 600, 3 इंटू एच एंड 3 इंटू 200 इक्वल्स टू यहाँ पे है 200 प्लस एच एज इट इज़। ये हो गया हमारा 200 प्लस 600 इक्वल्स टू 3h माइनस h, 2h इक्वल्स टू 800, और हाइट की वैल्यू हमारे पास आई 400, 800 को 2 से डिवाइड करने के बाद तो हमें h ही निकालना था। लेट द हाइट ऑफ क्लाउड कितना था? h मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड हमने कहाँ से लिया था? हाइट ऑफ क्लाउड हमने लिया था फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, राइट, और रिफ्लेक्शन भी सेम था। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ क्लाउड हमें क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, इन केस कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे भी उसको लिख दिया कि हाइट ऑफ क्लाउड सरफेस ऑफ लेक से हमने लिया है h मीटर, तभी हमारा ए बी जो बना था वो था h माइनस 200। तो हाइट ऑफ क्लाउड हमारे पास आ गई 400। देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ lake is 400 meter. So this is it. So the question ends here, and if you have any doubt you can comment it. Thank you.